जय हिंद मित्रों, मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आज का पाकिस्तान तेजी से बिखर चुका है, क्योंकि बिखरने का कारण है हमेशा आतंकवाद को पनाह दिया, हमेशा भारत को हमेशा छिटपुट घटना करते रहा। उसने इस्लाम जितने आईएसआई संगठन को उसने पनाह दिया। आज उसके लिए चुनौती बन चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती हो उसे देश बिखर चुका है। उसकी एकता अखंडता की बात करने वाली पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा विश्वासघात मिला है कि उसने आज बलूचिस्तान ने अपना एंथम राष्ट्रीय गान उसने गाया, उसके साथ साथ ने अपना राष्ट्रीय तिरंगा वहां की आवाम जनता ने सड़क पर उतरा। उन्होंने तेजी से क्या हुआ कि वो अपना संविधान बनाया। उसने क्या हुआ कि कुछ समय पहले देखे होंगे जाफर एक्सप्रेस को क्या किया। उसने पाकिस्तान जो आती थी जाफर एक्सप्रेस मिनरल्स लेकर के, उसको क्या किया, किडनैप कर लिया। तेजी से क्या हुआ कि आज का पाकिस्तान तेजी से बिखर चुका है। आज जो चार प्रांत में बटा हुआ था पाकिस्तान, जो सबसे बड़ा संसाधन से था, जो बलूचिस्तान था, तो यह क्या हुआ, बिखर चुका है। बलूचिस्तान जो ये क्षेत्र था, ये ग्वादरपुर कराची का क्षेत्र है, जो ग्वादरपुर, उसके बाद यहाँ इस्लामाबाद, इस्लामाबाद जो पंजाब प्रांत है, उसके साथ साथ सिंध प्रांत है, इसके बाद खैबर पख्तून की इलाका है। चार प्रांत है, तो चारों प्रांत हुआ। और खैबर पख्तून इलाका इमरान खान का है, क्योंकि वहाँ के अवाम भी नाराज है, क्योंकि उसने इमरान खान को बंदी बना रखा है जेल में। वो उसने तख्ता पलट की गई। आसिफ मुनीर वहां का सैन्य सरवा है, उन्होंने तख्ता पलट किया। उसके बाद क्या हुआ, सितंबर माह में एएसओ मीटिंग चीन गया था आसिफ मुनीर ने। उन्होंने वहां से बोला कि हमें कुछ दीजिए, आर्थिक मदद दिए। उन्होंने पाकिस्तान को चीन ने मदद करने से इनकार कर दिया। तेजी से हुआ। फिर आसिफ मुनीर शहबाज शरीफ ने उन्हें अमेरिका भेजा। उन्होंने दिखाया कि मेरे पास परिपूर्ण मिनरल्स है। लेकिन आज क्या हुआ कि उसको देख करके जहां देखता है अमेरिका, वो जहां आर्थिक रूप से परिपूर्ण देखता है मिनरल्स, उस पर 2000 उन्हें आज बलूचिस्तान को तोड़ ही दिया। आने वाले समय में पाकिस्तान चार डिवाइड में, पहले तो बांग्लादेश के रूप में अलग 1971 में कर दिया था, भारत ने उसे दिखा दिया। उसके साथ आज बलूचिस्तान, भारत ने भी यूएनओ में मुद्दा उठाया, इजराइल ने भी पूर्ण रूप से समर्थन किया बलूच को तेजी से। और उसके बाद उन्होंने सेकुलर शब्द का उच्चारण करके, एक तरफ पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन्होंने क्या, ईसाई को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसे देशों को भी अपनी ओर कनेक्ट कर लिया, और अमेरिका जैसे देशों को, हिंदू जैसे भारत और नेपाल और मॉरिशस देश को अपनी ओर जोड़ लिया, सिख जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया कनाडा जैसे देश को अपनी ओर ठीक कर लिया, खींच लिया। तेजी से आने वाले समय में पाकिस्तान तेजी से बिखर जाएगा। लेकिन आज जो वहां का जो आज पाकिस्तान था, शहबाज शरीफ का भाई नवाज शरीफ भी था। उसके बाद पाकिस्तान जो इस्लामाबाद है, उसकी मारिया शरीफ, उसकी शहबाज शरीफ की भतीजी वहां की मुख्यमंत्री है। लेकिन आने वाली पीढ़ी को देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि आज भी एक समय था पाकिस्तान तेजी से बिखर गया। इतिहास में दर्ज रह जाएगा तेजी से। वहाँ की मिलिट्री रूल हमेशा तख्ता पलट करते रही। वहाँ का जो आज का पाकिस्तान है, जो डुरंड लाइन है, जो क्या करती है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से करती है, ये भी क्या बोले कि अफगानिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि हमारा कोई सीमा है। उसने तेजी से वहाँ का तेजी से हुआ कि जो सैन्य शासक था, उन्होंने उसके बाद क्या हुआ कि 1960 ईस्वी में आज तोड़ दिया। सिंधु जल समझौता हुआ था, पश्चिमी जो तीन नदियां की पानी उसे दी जाती थी, चिनाब, सतलज कह रहे हैं, सिंधु, झेलम, जो नदियां मिलती थी उसे पानी। आज भारत सरकार हमेशा बोला कि कभी जब जब आईएसआई का पनाह करोगे हम पानी रोक करके तुम्हें प्यासा मार देंगे। तो उसके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। भारत एक समय, आने वाले समय, संप्रभुत्व देश तो है, सेकुलर देश ने, भारत ने दिखा दिया हम सैन्य पावर मजबूत है। हम भारत को, जो भारत के साथ हमेशा उसने हमेशा अलकायदा जैसे मोहम्मद इंडिया मुजाहिदीन का पनाह देता रहा, जैसे मोहम्मद और जैसे मोहम्मद अलकायदा को उन्होंने पनाह देता रहा। उसने देखा कि खैबर पख्तून में मलाला यूसुफजई को उन्होंने तालिबान ने उसे
क्या 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 उसने क्या क्या आसिफ मलाला यूसुफजई को खैबर पख्तून में क्या क्या उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद तेजी से क्या हुआ कि उस क्षेत्र में वहां की आवाम भी नाराज हुई थी। और तेजी से क्या हुआ कि वहां देखा कि तालिबान का पनाह दिया, तालिबान को पनाह उसने खुद दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान है, उसने देखा कि हम कुछ देते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौती हुआ अल-कायदा जो है खैबर पख्तून में दे दिया। अल-कायदा और दोनों में जो वहाँ के आईएसआई संगठन है, उसके बाद दोनों में हुआ कि दोनों में आज हो गया कि लड़ाई युद्ध छिड़ चुकी है तेजी से। अब तो पाकिस्तान डुरंड लाइन में अपना एक करे, इधर करे, भारत से क्या करे। भारत तो अपने आप में एकता अखंडता की बात करे, भारत किसी देश को तोड़ना नहीं चाहता। भारत हमेशा शांति अहिंसा की रास्ता अपनाया, कभी देश पर किसी देश जब चाहता 1971 को बांग्लादेश को भारत में शामिल कर, लेकिन भारत ने कभी भी किसी देश को कभी भी तोड़ करके उसे अलग करके रखा, लेकिन भारत में कभी शामिल नहीं किया। ये है भारत, भारत का इतिहास। भारत की इतिहास हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। भारत के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग कभी भी किसी देश को हमेशा शांति गांधी के रास्ता मानते हुए उन्होंने कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया। हमेशा तो तेजी से को आज आने वाले समय में तेजी से क्या हुआ है देखा मेहरंग बलूच जो आज की जो बलूचिस्तान में है कि उसे नोबेल प्राइज में शामिल कर लिया। ये ऐसा सख्त है जो यूएनओ बाकी देशों में या भविष्य में बलूच को जो जिस तरह से उसको सम्मान मिलनी चाहिए। दरअसल में रहमान डकैत की बात जानते हैं, तो आज वो एक समय का बलूच ही था। एक वो उस क्षेत्र में घोड़ा खच्चर जैसे हथियार से लैस होता है। उन्होंने जिस तरह से कोई देश बनाता है उसे कार्बन कॉपी कर लेता है। बलूचिस्तान उसने आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और जिस तरह से सीपीसी जो बनाया है, जो चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान के साथ बनाया है, तो ये अरब करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। लेकिन जब गया था उस समय जब से एएसओ का मीटिंग हुआ था, तो उसके बाद सितंबर महीना में जब गया था, जो आसिफ मुनीर वहाँ का सैनिक है, और उसके बाद आसिफ मुनीर अपने आप में बहुत पावरफुल समझ रहा है कि हम सैन्य तेजी से, उससे वहाँ की जनता आवाम भी नाराज है। वहाँ का लोग वो आसिफ एक समय वो आईएसआई का एजेंट के रूप में काम करता था, तेजी से हुआ। लेकिन युवा वर्ग जग चुका है। भाइयों, अपने अधिकार के लिए लड़ो। अगर आप अपने अधिकार के नहीं लड़ोगे, कुर्बानी नहीं दोगे, तो जीवन में भर गुलामी रहोगे। इनका सब आह्वान किया गया। अब पाकिस्तान सरकार डर गई। पाकिस्तान आर्मी सरकार ने क्या किया, उठाया, जेल में बंद किया। जो मेहरन बलूच एक महिला थी, उसे नोबेल प्राइज मिलने वाला है। आने वाले समय में पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती है। अपने आप में सुपर पावर समझता था, अपने आप खनिज संसाधन जिस तरह से यूज करता था, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बलूच के रूप में आया। आने वाले समय खालिस्तान की मुद्दा हुआ। खालिस्तान के भारत के लिए चुनौती है, तो लेकिन ये सिंध प्रांत है, उसको भी तोड़ देने की, पंजाब जो है खालिस्तान वो ऑस्ट्रेलिया को बनावे या कनाडा को बनाए, लेकिन आने वाली चुनौती में इस क्षेत्र में भी है। सिंध प्रांत में भी आने वाले समय में चुनौती है। लेकिन आने वाले समय में तेजी से क्या हुआ कि अरब सागर में जो है उसकी पोर्ट, तो वो भी है कि आने वाले समय में चीन भी चाह रहा है कि हम बलूचिस्तान, जो आज के बलूचिस्तान जो देश है, उसके साथ हम समझौता करेंगे, रणनीति बनाएंगे, डिप्लोमेसी करेंगे, क्योंकि हमें भी वहां अरब रुपया खर्च कर चुका है। हम अरब ओशियन में जाना है, तो उसके साथ समझौता करेगा ही पाकिस्तान आने समय में।